Welcome to Ask MBA. Now guys, अक्सर we have Sneha also with us. अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसे अभी कैट एग्जामिनेशन की 6 महीने बाकी है, 6-7 महीने, आई कंसिडर 6 months, वैसे तो मोस्टली 6 महीने से ज़्यादा टाइम है, बट 6 महीने पकड़ के चलते हैं. अब कई सारे लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि उनको MBA करना चाहिए, लेकिन जॉब भी करना है. क्यों? नया आईफोन लेना है या मे बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. बट अनफॉर्चुनेटली कई सारे पेरेंट्स उनके अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना चाहिए टू सपोर्ट द फैमिली या वट एवर रीज़न. सो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप जॉब करते हुए, इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू वर्क एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर MBA एग्ज़ाम, आप कैसे पढ़ सकते हैं. So Sneha, you are one of the person who studied and also worked. So I want you to share your experience and your challenges. Okay, so I mean this is one of the experience which I always give example to most of the students जो आते हैं and जो जॉब कर रहे हैं. तो आशीष, जैसे आपको पता है कि मैंने जब प्रिपरेशन, मुझे जब प्लान था कि मुझे आई हैव टू अपीयर फॉर MBA एंड मुझे एंट्रेंस एग्जाम्स देना है, तो मैं कहीं ना कहीं पे मैं जॉब भी कर रही थी एंड आई वॉज क्वाइट होपफुल. वो एक एज था कि तब मुझे लग रहा था कि दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ में हो सकती है. वो एक एनर्जी था, वो एक था कि यार मैं पढ़ाई भी कर लूँगी और मेरा जॉब भी होता रहेगा, कि कमाई इंपॉर्टेंट रहती है. एक वो रहता है कि मुझे घर से पैसे नहीं मांगने हैं. तो गाइस, I tried it, but then it was a big mistake which I did, क्योंकि मैं अपने efforts और टाइम वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो प्रिपरेशन के लिए कर ही नहीं पा रही थी. तो आशीष, आई थिंक दैट टाइम इवन यू सजेस्टेड even me that point of time कि जॉब से कुछ नहीं होता है, बट हमें उस पॉइंट पे वो चीज़ समझ में नहीं आती है. तो गाइज़, अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब करते करते हमें MBA का प्रिपरेशन करना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बिकॉज आप जॉब पे आपका 100% दे रहे हो, आप काम करके आते हैं, उसके बाद आप सोचते हो कि शाम को चलो यार 1 घंटा निकालूंगा, बट यू आर सो टायर्ड एंड यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेट. तो आप अगर बुक खोल भी देते हो ना, तो आप सिर्फ देख के उसको बंद कर दोगे, बिकॉज यू फील कि यार मुझे और भी कुछ करना है, नीड माई स्पेस, आई नीड माई टाइम. और पढ़ाई वो कहीं ना कहीं रह जाती है. ऐसे ही एक दिन निकलता है, फिर दूसरा दिन निकलता है, और पूरा हफ्ता इसी तरीके से निकल जाता है. तो हम सोचते हैं कि यार चलो हफ्ता भर जॉब कर लिया, तो एक दिन जो छुट्टी मिलती है उसमें पढ़ाई करते हैं. बट वो टाइम हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि यार सो ले, थोड़ा आराम कर ले, फ्रेंड्स के साथ चिल कर ले. और ऐसे ही डेज और वीक्स आते जाते हैं और आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं पे रुक जाती है और आप वो नहीं कर पाते, और काफ़ी लेट रियलाइज़ होता है कि अरे यार काश मैंने पढ़ाई कर ली होती. तो गाइस, ये दोनों चीज़ों बैलेंस भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है फ्रॉम ईच इंडिविजुअल एंड ईच स्टूडेंट, आपका क्या प्रोस्पेक्टस है. तो आशीष, ये थिंग तो लाइक ये चीज़ मेरे लिए थी, बट देन व्हाट डू यू फील, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि बोथ द थिंग्स कैन बी मैनेज? बट इन माई केस I did the mistake and I realized and I quit my job and then I started full-fledgedly कि मैं MBA का फिर से तैयारी start करूँ without adding anything else on my schedule. So what do you feel? Is it can be done कि नहीं हो सकता, मतलब possible है कि नहीं है? वेल पॉसिबल है और कई सारे लोग करते हैं, आपने भी किया था. लेकिन कैसा होता है ना कि गाइज, सैक्रिफाइसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं. अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है, मे बी योर पर्सनल रीजंस या फैमिली का प्रेशर है कि आपको जॉब करना ही है, तो गाइज आप समझो कि आप सिर्फ 1 महीना देख रहे हो. मैं आपको एक साइंटिफिकल चीज़ बताता हूँ. हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो रिवॉर्ड्स के पीछे भागता है. रिवॉर्ड्स मतलब जब आपको पता होता है, आपका मैनेजर आपको बोलेगा या आपका बॉस आपको बोलेगा कि आप ये टास्क कंप्लीट करो, आपको प्रमोशन मिलेगा या आपकी सैलरी बढ़ेगी या आपको इंसेंटिव मिलेंगे. सो योर ब्रेन विल लुक इन टू दैट डायरेक्शन. आप अपना एफर्ट ज़्यादा उसमें लगाओगे. फिर वर्क ऑफिस के बाद, फिर आप काम करने के बाद अपना प्रेशर रिलीज़ करने के लिए नेटफ्लिक्स देखोगे, दोस्तों के साथ चिल करोगे, पार्टी करोगे, पढ़ाई नहीं होगी. बाद में यही जो लोग होते हैं 5 या 6 दिन हफ्ते में काम करने के बाद वीकेंड पे चिल करते हैं, पार्टी करते हैं. तो लेकिन फिर भी अगर आपने सोचा आप करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस और डेडिकेशन लगता है. मतलब आप जब घर आते हैं तो आपको थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. अगर आप सुबह लेट जाते हैं, थोड़ा आपके पास टाइम है या ट्रैवल कर रहे हैं या आप बीच में ऑफिस में थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो आपको बुक्स कैरी करके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. प्लस जब आपकी छुट्टी होती है तब आप चिल नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टडी. बट देन येस,
ये चीज़ें आपको फ्यूचर में काम आएंगी. यू विल बी थैंकिंग योर सेल्फ कि क्या है, कुछ 1000 रुपये या कुछ इनकम के लिए आप अपना फ्यूचर आप सैक्रिफाइस करते हैं. आपके बॉस को या आपकी कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका भविष्य कैसा है. दे आर जस्ट सीइंग यू एज अ पर्सन हु कैन मेक देम अचीव देयर मंथली टारगेट्स, और मंथली जॉब होना चाहिए. दे आर गोइंग टू सी कि मेरा ये एम्प्लॉई है, उसका जो भी है पर्सनल, दैट इज़ देयर मैटर, बट इफ़ आई एम पेइंग देम आई वांट माई वर्क टू बी डन. कई लोग ये भी बोलते हैं कि कंपनी के जॉब ये भी बोलते हैं मैनेजर्स वगैरह या टीम लीडर्स कि हाँ आप टेंशन मत लो, हम आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट करेंगे. कुछ नहीं, स्नेहा, ये सबसे बड़ा झोल रहता है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट वांट यू टू लीव द जॉब, एंड इस चक्कर में रह जाता है. आशीष, मुझे ये और एक और चीज़ थी जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाता है ना, तो वो एक रश आ जाता है अंदर से कि यार कमाना है, मतलब पैसे कमाने, कितने जल्दी मैं अपने घर वालों से पैसे ना मांगूँ, पार्टी करूँ, शॉपिंग करूँ अपनी मर्जी से. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है. और इनिशियल जैसे अभी वो स्टेज है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर एग्जाम्स, ग्रेजुएशन हो गया है, तो हम अभी उन लोग को दिमाग में इंटर्नशिप कर ले, MBA करना, MBA का है दिमाग में, बट वो चीज़ उनके लिए प्रायोरिटी नहीं बन रही है. तो वो ऐसा क्यों होता है यार? मतलब व्हाट इज़ द रीज़न दैट वी लाइक स्टूडेंट्स फील कि हमें एक बार करके देख लेना चाहिए, फिर बाद में हम तैयारी कर लेंगे. बट वी नो, वी हैव बीन थ्रू दिस जर्नी एंड वी नो कि दैट इज़ नॉट द वे इट शुड बी. आपको प्रायोरिटीज़ रखनी चाहिए, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए. तो वो क्या रीज़न है कि वो हम लोग ये बता सके स्टूडेंट्स को कि यार ये मत कीजिए, एंड इसके बदले में अगर आप आपकी प्रायोरिटीज़ रखते हैं, आगे जाके आप देखते हैं कि आपको MBA एक अच्छे कॉलेज से करना है, तो वो क्या मोटिवेशन होना चाहिए, क्या उनके दिमाग में अब ये चीज़ होनी चाहिए कि उन लोग ये स्टेप्स ईजीली ले सके और ना कि जॉब या इंटर्नशिप के लिए जाएं? वेल गाइज, एक सिंपल सा फंडा ये है कि इसके दो रास्ते हैं. या तो आप ऑनलाइन MBA कर ले जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. अभी एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है, उसको UGC ने बैन किया. आई कैन नॉट नेम देम, आई डू नॉट वांट टू नेम देम, तो ऑनलाइन एजुकेशन, लोग क्या सोचते हैं MBA करना है तो ऑनलाइन MBA कर लेता हूँ, आपको कॉल्स आ जाते हैं. बिकॉज आप आजकल हर कोई मोबाइल नंबर मांगता है. आप कोई भी बर्गर जॉइंट या कॉफ़ी जॉइंट पे जाते हो तो बिल के साथ आपका नंबर जाता है, तो दे शेयर द डेटाबेस. अगर आपने ऑनलाइन जाके कहीं पे MBA की इंक्वायरी कर ली, वहाँ पे नंबर आएगा OTP के लिए, योर डेटा इज़ गॉन, एंड मैनी कॉलेजेस विल स्टार्ट कॉलिंग यू. और ये जो सेल्समैन होते हैं फ़ोन पे आपको बोलेंगे आप ऑनलाइन MBA कर लो, फ़ायदा है. तो एक वो चीज़ है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन MBA सिर्फ एक रिज्यूमे पे एक लाइन है. वो तब काम आती है जब आप अपने एक सर्टन फील्ड में एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में 5-6 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, और प्लस आपकी कंपनी के पास उतनी ताकत भी है कि वो आपको ग्रोथ दे सके बेस्ड ऑन जस्ट दैट वन ऑनलाइन MBA, खुद की तसल्ली वाली चीज़. या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जॉब करते करते पढ़ाई करें, तैयारी करें, इधर यू गो फॉर एन ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन. बट वहाँ पे इशू ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जब हम करते हैं तो एक टाइम के बाद हमारा अटेंशन फोकस हटता है, और जब चीज़ें बहुत रिलैक्स होती हैं तो धीरे धीरे हमारा फोकस हट जाता है. वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. उसका एक एग्जांपल देता हूँ. जब आपका स्कूल, कॉलेज या आपका कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको जाना है और आपके घर के पास है, तो अक्सर आप लेट पहुँचोगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है यार मैं 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, और उसी टाइम से फिर लेट हो जाता है. वहीं पर अगर आपको दूर ट्रैवल करना है तो आप हैरानी से देखोगे कि आप टाइम से पहले पहुँचे, बिकॉज यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. अगेन इट्स द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस. तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ सके, ऑफलाइन भी पढ़ सके. एट आस्क MBA वी हैव लॉन्च्ड अ ब्लेंडेड प्रोग्राम, वहाँ जहाँ पे आप you guys can come and attend sessions on Sundays, प्लस एग्ज़ाम से पहले वर्कशॉप्स होंगे दैट यू कैन अटेंड फेस टू फेस ऑफलाइन, प्लस आपको ऑनलाइन के लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक्स, बुक्स, वो सब इंक्लूसिव है. बट देन इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि यू गाइज ऑल्सो गॉट ऑफलाइन का स्टफ. Like on Sundays, you guys can come to the class and study, and you can be with the faculty. एग्ज़ाम से पहले आपको वर्कशॉप से मिलेंगे. So these are the suggestions or solution to this problem as per me. Yeah. So as Ashish mentioned that we are trying to make students understand कि even if you guys are working or you feel कि I should work and parallelly prepare for MBA entrance exam. So this is one of the course which we have launched कि आप Saturday Sunday आ जाओ, I mean online session जो है वो attend कर लो. And I hope that you guys realize this, that the job which is
whatever you are earning right now, which is around 10,000 or 15,000, is not worth. तो उससे बेटर है आप कुछ महीने 6 महीने आपके लगा दीजिए MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, एंड इट विल बी डेफिनेटली गिविंग यू मच बेटर रिजल्ट्स. एंड स्टिल इफ़ यू फील कि आप कंफ्यूज्ड हैं, तो हम लोग हैं थाने और पुणे में, तो प्लीज़ आइए और हमसे बातचीत कीजिए. वी विल फाइंड अ सोल्यूशन whether the job is worth that you should continue, या सेकेंड ऑप्शन कि आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. और अगर जॉब वो उतना वर्थ नहीं है तो आप प्लीज़ रेजिग्नेशन डाल दीजिए, नोटिस पीरियड सर्व कर लीजिए या तो छोड़ दीजिए, डिपेंड करता है, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम. एनी मोर डिटेल्स और स्टिल कन्फ्यूज, गेट इन टच विद अस. थैंक यू.